Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Kin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot prediction for 1st February to 7th February. Overall energies, overall look for 1st February to 7th February. ये वीक आपका कैसा जाएगा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी, आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को लेकर के, यानी कि आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर के आगे क्या स्टेप लेंगे, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या चेंजिंग्स आएंगे आपकी लाइफ में, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी जो बिज़नेस करते हैं, जो भी आप उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं, लेट्स सी। और अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, यू हैव द हाई प्रीस्टेस, टेम्परस, 8 of swords, page of pentacle, the hermit, queen of cups and the moon। कुछ चीज़ें हैं जो आप दिस वीक किसी को भी शो नहीं करने वाले। हो सकता है कि आप कुछ न्यू प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ न्यू अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आना चाह रहे हैं, जिससे रिलेटेड ना तो आप अपनी फैमिली को बताने वाले हैं, ना अपने क्लोज वंस को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी नहीं बताएंगे। और ये वो टाइम है जहाँ पे आप जो प्लानिंग करते हैं और जो जिस तरह से लोगों को जज करते हैं, जिस तरह से आगे आप अपना लाइफ में स्टेप लेंगे, आप जो भी स्टेप लेंगे वो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर के आने वाला है। यानी कि आपके जो रिलेशनशिप हैं उनमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, अब वो क्लियर हो जाएंगी। एक दूसरे को अच्छे से समझना, एक दूसरे को अच्छे से जानना, म्यूचुअल लाइकिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। आपके आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव लग रहा है, आपके घर में आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपकी हर बात पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फुलफिलमेंट इसी को बोलते हैं। और कोशिश करें, ठीक है ये वो टाइम है जब हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी, सिचुएशन जो है बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन अपने आप को हमेशा तैयार रखा करें कि वक्त कभी भी चेंज हो सकता है, टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, चीज़ें अगेंस्ट भी जा सकती हैं। तो उसके लिए पहले से आपको सोच करके रखना चाहिए कि कल को अगर ये चीज़ इस तरह से इस ट्रैक पे चली जाती है, ये ऐसे हो जाएगा, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ये पहले से आपने देखना है, पहले से प्लानिंग्स करनी है। बाकी आप जो है अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो थ्रू सोशल मीडिया भी हो सकता है या किसी तरह से मैसेजेस, कॉल्स या जैसे भी वो उनसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आप कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पूरी तरह से अपना कोशिश कर रहे हैं। इस काम के लिए आप शॉर्टकट्स को भी यूज़ करेंगे। एक चीज़ याद रखा करें कि जब आप शॉर्टकट्स के थ्रू जो है चीज़ों को हासिल करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपकी लाइफ में रहती हैं। इसीलिए जो भी आपने करना है, जिस ट्रैक पे भी आपने चलना है, आपने सही रास्ता हमेशा चुनना है। आपको अच्छे से दिस वीक ये रियलाइज़ होगा 1 फेब से 7 फेब तक कि आपकी ट्रू हैप्पीनेस किस में है, आपके रिलेशनशिप में जो है, रिलेशनशिप को टाइम देने में है, या फिर आपके करियर गोल्स को जो है फोकस करने में है। जब आप उस चीज़ को जान लेंगे तो आप अच्छे से जो है समझ पाएंगे कि आपको इस टाइम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट भी करती हुई नज़र आ रही हैं। आप जो है वर्ल्डली अफेयर से डीअटैच होना चाहते हैं, लोगों से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। और ये हो क्यों रहा है कि शायद आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है अपने क्लोज वन से या फिर अपने पार्टनर से, जिनसे आप अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है आपस में। जब वो आपको उस तरह से जो है हो सकता है कि आपको वैल्यू नहीं करेंगे, तो वही चीज़ें आपको इरिटेट भी कर रही हैं। आप
उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशान हैं और थोड़ा से दूर होकर के आप जिस तरह लोग आपको दिखाना चाह रहे थे ना, अब आप करेंगे क्या? आप अपने नज़रिए से देखेंगे, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, चीज़ों को खुद से एनालाइज करेंगे। ये आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में, आपकी नेचर में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा। जब आप अपने नज़रिए से, अपनी आंखों से हर चीज़ को देखते हैं, आपको पता चलता है रियलिटीज़ क्या है और आपको दिखाया क्या जा रहा था। बाकी आप अपने पार्टनर को दिस वीक बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और एक चीज़, आपको वो कुछ भी बोलेंगे, आप उनकी बात को बस चुप करके सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनको ज़रा भी हर्ट नहीं करना चाह रहे, आप बस ये चाह रहे हैं आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो या फिर उन्हें दुख पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे, तो उस चीज़ से काफ़ी आप अवॉइड कर रहे हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स में से आपको आपकी मदर का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, आपको उनकी हेल्प मिलने वाली है। वो दिल से चाहती हैं कि आगे आपको सपोर्ट करें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। आपके माइंड में मुझे बहुत से फियर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रही है और इसका एक मेन रीज़न ये है कि आप आसपास के लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं। और भरोसा जब आप कर रहे हैं तो आपके जो लोग हैं आपके आसपास, जो आपके क्लोज वंस हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि फ़ेक हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फोर्स फ्रेंड्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको वो नहीं चाहते कि लाइफ में सक्सेस मिले, आप आगे बढ़ें, आप लाइफ में ग्रोथ हासिल करें, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो जस्ट ऐसा माहौल बना देते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी इरिटेट रहते हैं, आपको वो चीज़ों में उलझा देते हैं, यानी कि आपका ध्यान भटका देते हैं आपके जो मेन गोल्स हैं उन पर से। वो जस्ट यही चाहते हैं आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें और अपनी लाइफ को लेकर के कोई सही डिसीजंस नहीं लें या सही स्टेप तक आप नहीं पहुँच पाएँ। तो जस्ट अगर आप कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो रियलिटीज़ को फेस करना सीखिए। जब आप रियलिटीज़ को जितना जल्दी फेस करना सीख जाएंगे, आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और आप वही चीज़ें करने लगेंगे जो कि आपके लिए ख़ास हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। बाकी मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर के देखें आप चीज़ों को खुद से एनालाइज करना चाहते हैं, खुद से उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इतना दूर हो जाने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली या फिज़िकली आप इतना दूर चले जाएं कि आपको रिटर्न होना मुश्किल हो, तो क्या वो चीज़ ठीक है आपके लिए? आपने ये सोच समझ कर करना है। अब चीज़ों को ठीक है खुद से एनालाइज कीजिए, या आपकी नेचर में एक बड़ा चेंज लेकर के आएगा। जिस तरह से आपको लोग धोखा देते आए हैं या आपका कभी कभार आपको मिसयूज़ कर दिया, आपका इस्तेमाल कर लिया, या आपको जो है अपने फ़ायदे मुफाद के लिए आपके साथ रहे, आपके साथ अटैच थे, अब आपको रियलाइज़ होगा कि कौन लोग आपके साथ रियल में हैं और कौन लोग जस्ट अपने फ़ायदे मफाद के लिए हैं। इसीलिए ये चीज़ बेहतर भी है एक जगह, और एक जगह थोड़ा सा जो है ये चीज़ मुश्किलात भी आपकी लाइफ में लेकर के आ सकती है, क्योंकि आप इतना दूर ना चले जाएं कि आपके लिए वापस होना मुश्किल रहे। ये चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मंथली जो है फरवरी की मंथली लव रीडिंग्स अपलोड हैं फॉर दी मंथ ऑफ फेब, और साथ में ओवरऑल एनर्जीज़ भी अपलोड हैं फरवरी के मंथ के लिए, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप चाहें तो वो चैनल पे वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।